बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। रूस में एक 20 वर्षीय युवती ने बलात्कारी शख्स से बचने के लिए चौथी मंजिल से छलांग लगा दी, लेकिन शख्स ने तब भी उसका पीछा नहीं छोड़ा और दौड़ाकर उस पर चाकू से कई वार कर डाले। इस हमले में लड़की की जान तो बच गई, लेकिन उसकी खौफनाक कहानी किसी के भी रोंगटे खड़ी कर देगी। रिपोर्ट के मुताबिक युवती को एक बहुमंजिला बिल्डिंग में शख्स के द्वारा बंधक बनाकर रखा गया था। उसके साथ 2 अन्य लड़कियों को भी उसने अगवा कर रखा था। शख्स का नाम टोली बचोन अमीनोव है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अमीनोव की उम्र 28 साल बताई जा रही है। साथ ही बताया गया है कि अमीनोव एक अपार्टमेंट में रेनोवेशन का काम करने के लिए गया था। इस दौरान वहां मौजूद 3 लड़कियों को उसने बंधक बना लिया। उसने टेप से कुर्सियों में लड़कियों को बांध दिया था। अमीनोव को लड़कियों की पिटाई और फिर रेप का आरोप लगा है। इस बीच एक लड़की जान बचाने के लिए चौथी मंजिल पर स्थित अपार्टमेंट से छलांग लगाकर कूद गई। वो घायल हालत में जमीन पर पड़ी थी। तभी अमीनोव चाकू लेकर नीचे आया और उस पर ताबड़तोड़ कई बार किए। हालांकि मौके पर आसपास के लोग आ जाने से वो वहां से भाग गया और इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसकी मदद से पुलिस ने कुछ ही देर में आरोपी को अरेस्ट कर लिया। अमीनोव को रेप, हत्या के प्रयास और अपहरण का केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। वहीं चाकू के हमले में घायल हुई लड़की का अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। विजिलेंस की टीम हरियाणा के सोनीपत में सेंट्रल जीएसटी के इंस्पेक्टर को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। वो कारोबारी से जीएसटी नंबर की वेरिफिकेशन के बदले में रिश्वत ले रहा था और उसके पास से विशेष नंबरों के वे नोट बरामद कर लिए गए, जो कि विजिलेंस टीम ने शिकायतकर्ता को दिए थे। शहर के एक व्यक्ति को कारोबार के लिए जीएसटी नंबर की जरूरत थी। उसने जीएसटी के लिए आवेदन किया था। उसका वेरिफिकेशन जीएसटी के केंद्रीय कार्यालय से किया जाना था। उसके लिए कारोबारी ने जीटी रोड स्थित केंद्रीय जीएसटी कार्यालय पर संपर्क किया। वहां पर उसकी मुलाकात जीएसटी इंस्पेक्टर पीयूष कुमार से हुई। आरोप है कि पीयूष ने उससे जीएसटी नंबर की वेरिफिकेशन करने के बदले में 5,000 रुपए की मांग की। व्यक्ति ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि जीएसटी नंबर का वेरिफिकेशन निःशुल्क होता है। उसके बाद उस व्यक्ति ने विजिलेंस इंस्पेक्टर फूल कुमार को शिकायत दी और विजिलेंस ने शिकायत के बाद कार्रवाई शुरू कर दी। इसके तहत व्यक्ति को 5,000 रुपए के नोट दिए गए। 500 के नोटों के नंबर नोट करके मजिस्ट्रेट से स्वीकृत करा लिए गए। इसके बाद विशेष पाउडर लगाकर नोट व्यक्ति को दे दिए गए। व्यक्ति वीरवार दोपहर के बाद जीएसटी कार्यालय पहुंचा और इसके बाद आरोपी जिसका नाम पीयूष बताया जा रहा है, उसको पार्किंग में बुला लिया। पार्किंग में जब व्यक्ति ने उसे रुपए दिए तो विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों से मौके पर ही दबोच लिया। टीम ने उसके पास से 5,000 रुपए बरामद किए हैं। रुख करते हैं जयपुर का, जहां करणी बिहार थाना इलाके के एक सूने मकान से चोरों ने 21 लाख रुपए से अधिक के जेवरात चोरी कर लिए और ये चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है। चोरी के संबंध में जनक विहार निवासी भवानी सिंह शेखावत ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में इस बात का जिक्र किया गया है कि पीड़ित का ज्वेलरी का काम है और पीड़ित अपने घर पर सोने चांदी के आभूषण बेचने के लिए रखता है। पीड़ित के घर पर पिछले 3 महीने से किरण नाम की एक नौकरानी काम करने आ रही थी। दीपावली से 2 दिन पहले किरण अपने साथ 3 महिला और 1 पुरुष को लेकर पीड़ित के घर आई थी और एक जोड़ी पायल पीड़ित की पत्नी से खरीद कर ले गई थी। किरण रोजाना पीड़ित के घर पर साफ सफाई का काम करने आती और उसे इन सब चीजों की जानकारी थी कि सोने और चांदी के आभूषण कहां पर रखे गए हैं। 18 दिसंबर को जब पीड़ित अपनी दुकान पर काम करने गया और पीड़ित की पत्नी भी किसी काम से घर से बाहर चली गई तो पीछे से मकान सूना देखकर चोरों ने वारदात को अंजाम दे डाला। पीड़ित की पत्नी जब देर शाम को घर लौटी तो मुख्य दरवाजे पर ताला लगा हुआ मिला, लेकिन अंदर घुसी तो घर के दरवाजे का कुंडा टूटा हुआ मिला। चोर मकान के ताले तोड़कर करीब 11.5 लाख रुपए से सोने के आभूषण और करीब 10.25 लाख रुपए के चांदी के आभूषण चुरा कर ले गए। वहीं 19 दिसंबर को नौकरानी किरण काम पर नहीं आई और जब उसके मोबाइल पर फोन लगाया गया तो वो स्विच ऑफ आया, जिस पर पीड़ित को शक हुआ कि मकान में चोरी की वारदात किरण और उसके साथ दीपावली से 2 दिन पहले पायल खरीदने आए 3 महिला और 1 पुरुष ने मिलकर की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश करना शुरू कर दिया है। तो आज के क्राइम सीन में इतना ही। फिर मुलाकात होगी क्राइम की कुछ चौंका देने वाली वारदातों के साथ। हमारी नजरों से नहीं बच पाएगा कोई भी अपराध, चाहे नेता हो या आम इंसान।
हर अपराध का होगा पर्दाफाश। नमस्कार।